और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। युवाओं को साधने के लिए सरकार प्रदेश भर में रोजगार मेला लगा रही है और इसकी शुरुआत आजमगढ़ में रोजगार मेले से हुई, जिसकी शुरुआत श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने की। प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में रोजगार मेला लगाने की योजना है, जिसका आगाज हो गया है। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने मेले का आगाज किया है। मंत्री ने दावा किया है कि सरकार रोजगार को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध है। मात्र 100 दिन के अंदर 10,000 लोगों को सरकारी नौकरी से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जोड़ दिया था। एक इतिहास बनाने का काम किया था। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इस दौरान अनिल राजभर ने विपक्ष पर भी करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दों से भटककर जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। सदन में बात करें, बाहर बात करें, तो विषय से क्यों हट रहे हैं लोग? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा उन सीटों पर फोकस कर रही है जिन सीटों पर भाजपा 2019 में लोकसभा चुनाव में काफी कम अंतर से हारी थी या फिर जीत का अंतर कम रहा था। इसके अलावा उन सीटों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिन पर भाजपा की पकड़ कमजोर है। आजमगढ़ की जिस विधानसभा क्षेत्र दीदारगंज की मार्टिनगंज से मेले की शुरुआत की गई, इस सीट पर फिलहाल समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मतलब साफ है कि लोकसभा की सभी 80 सीट पर कमल खिलाने की तैयारी है। वह उत्तराखंड में एक और परीक्षा नकल की भेंट चढ़ गई। एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में जेई और एई की परीक्षा में जांच के आदेश दिए थे। हैरानी की बात यह है कि इसमें भाजपा के एक पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल का नाम भी सामने आया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद अब एई और जेई की परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में जेई और एई की परीक्षा में जांच के आदेश दिए थे। हैरानी की बात यह है कि इसमें भाजपा के एक पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल का नाम भी सामने आया है। प्रारंभिक जांच में और इसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है और हमने कहा है कि इस पर जो पहले से हमारा स्टैंड है, सख्त कार्रवाई हो। एई और जेई की परीक्षा 2022 में हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद नकल और पेपर लीक की बात सामने आई। हरिद्वार के कनखल में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मामले में भाजपा नेता का नाम सामने आने पर राजनीति तेज हो चुकी है। लगातार पेपर पर पेपर बेचे जाने के आरोप लग रहे हैं, वो सच साबित हो रहे हैं और फिर एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का नाम सामने आया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है कि चाहे दोषी कोई भी हो, बिना भेदभाव के काम किया जा रहा है। लगातार एक्शन के बाद भी आयोग की भर्तियों पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में चयन आयोग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। चोपता का नाम सुनते ही सभी के जहन में एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल की तस्वीर उभरती है और इसी उम्मीद के साथ हर साल हजारों सैलानी चोपता आते हैं, मगर इस खूबसूरत स्थल में सैलानियों के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं है, जिससे सैलानी मायूस वापस लौट रहे हैं। रुद्रप्रयाग का चोपता, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यहाँ की कुदरती खूबसूरती पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती है, मगर चोपता को अभी वो पहचान नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। चोपता में पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी है। हर साल हजारों की संख्या में सैलानी चोपता आते हैं, मगर फिर भी यहाँ सैलानियों को सुविधाएं देने में कंजूसी की जा रही है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने में क्या किया? जब हम वहाँ पे खुद गए तो हमें वहाँ शौचालय नहीं मिले, कोई बढ़िया शौचालय। आप बताइए, जब शौचालय नहीं होगा तो वो स्वच्छ भारत मिशन तो अपने आप ही फेल हो गया और पर्यटक को क्या सुविधा मिलेगी? दूसरी बात, संचार की व्यवस्था वहाँ पे आप देख लीजिए, कहीं पे नेटवर्क आ रहा है, कहीं पे नहीं है, आदमी बड़ा परेशान है। ये करीब 7 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ के खूबसूरत बुग्याल पर्यटकों को खासा पसंद आते हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता जाना जाता है और वहाँ पर जिस प्रकार से जो है सुविधाएं डेवलप होनी चाहिए थी, जो ढांचा आधारभूत वहाँ पे पर्यटकों की सुविधाओं के लिए होना चाहिए था, वहाँ पे शौचालय हो, दूर संचार हो या बिजली पानी हो, इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। उधर प्रशासन वन नियमों को हवाला दे रहा है। डीएम का कहना है कि चोपता में वन क्षेत्र होने के कारण निर्माण काम करने में परेशानी होती है। चोपता में जो हमारी वन भूमि है, वन क्षेत्र के होने के कारण कई स्थापना सुविधाओं का निर्माण नहीं हो सकता है, परंतु इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कमिटीज के साथ मिलकर हम लोग इको डेवलपमेंट कमेटी या अन्य ऐसी समितियां बनाने के प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वन क्षेत्र में होने के बावजूद हम वन विभाग की अनुमति के साथ वहाँ पर टॉयलेट्स, रेस्टिंग शेड्स आदि का निर्माण कर सकें और साथ ही वहाँ पर अभी विद्युत लाइन की भी समस्या है, उसका भी निराकरण हो सके। चोपता अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सैलानी यहाँ आते तो हैं, मगर सुविधाएं नहीं होने से उन्हें मायूसी हाथ लगती है।
एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पहाड़ों में बुरांश अपनी खुशबू बिखेर रहा है। इस बार भी बुरांश अपने समय से पहले खिलना शुरू हो गया, जिससे पर्यावरणविद चिंतित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब लोग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। रुद्रप्रयाग का जंगल बुरांश की खुशबू से महक रहा है। जंगल में लाख सुर्ख बुरांश खिले हुए हैं, जिससे जंगल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मगर उत्तराखंड के पहाड़ों में बुरांश का फूल मार्च महीने से खिलना शुरू हुआ था, मगर बुरांश के इतने पहले खिलने से पर्यावरणविद भी हैरान है। इस पर जानकारों का मानना है कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है। जो हमारा बुरांश है, जो हमारा हिमालय का बहुत ही इम्पोर्टेंट वृक्ष है, इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है वो दिसंबर और जनवरी से ही शुरू हो जा रही है, जबकि इसका जो फ्लावरिंग स्टेज है, ब्लूमिंग स्टेज है, वो फरवरी लास्ट से और मार्च 15 तक होता है। क्योंकि अभी इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग है, हम सब लोग जानते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जो गर्मी मार्च अप्रैल में होती है वो दिसंबर में ही हो जा रही है। पर्यावरणविद मानते हैं कि कुछ साल से मौसम में काफी परिवर्तन आ गया है। समय से बारिश नहीं हो रही तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी कम देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि चोपता के जंगलों में बुरांश के फूल समय से पहले देखने को मिल रहे हैं। प्रोसेरिया की एक दूसरी प्रजाति है, फैन कमल जिसको कहते हैं, उनमें भी फ्लावरिंग 20 दिन या 25 दिन पहले रिपोर्ट की गई है। साथ ही साथ जैसे आपने कहा उच्च हिमालयवर्ती क्षेत्र हैं, तो ये स्नोफॉल का तो जो टोटल स्नोफॉल जो एक्युमुलेट होती है वो पिछले 4 और 5 महीनों के अंदर विंटर में वो उसमें भी कमी आई। पर्यावरणविद मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में आ रहे बदलाव की वजह से बुरांश समय से पहले खिलने लगा है। मगर सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्या बदलाव हुआ कि बुरांश का फूल समय से पहले खिलने लगा है। बुरांश का फूल पहाड़ों की शान कहा जाता है। ये फूल इतना खूबसूरत होता है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। साथ ही इससे निकलने वाला जूस कई बीमारियों में रामबाण का काम करता है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।